हमारी स्टोरी शुरू होती है जब अल्ट्रा वेजिटो ने जीरन को हमेशा के लिए पिरामिड ऑफ पावर में बंद कर दिया। वहीं जीरन अपना सर पकड़ के गुस्से में कहता है, सन गोकू, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी साइड था, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों मुझे सिर्फ मार नहीं दिया? क्यों मुझे इधर बंद कर दिया? ये तो मरने से भी ज्यादा बुरा है। वहीं अल्ट्रा वेजिटो अपने हाथ को देख रहा होता है, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा उसने क्या किया, और बोलता है, सॉरी जीरन, पर अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होगा। मुझे पता है तुम बन सकते हो, पर 10 दिन तुम्हारी लिमिट्स नहीं है। वॉरियर, जो मैंने किया उससे तुम कंफ्यूज हो गए, मगर मुझे पता है कि गुस्से से ही कोई ताकतवर बन सकता है। उसी गुस्से को इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर बनाओ, और यहाँ पर तुम जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट से भी बचे रहोगे। जिसके बाद हमें वही बटन दिखता है जो वेजिटो ने जीरन से लिया था, जिसकी मदद से वो कभी भी जीरन को अपने पास बुला सकता है। जिसके बाद वेजिटो अपने स्टाफ को पकड़ लेता है और सोच रहा होता है, बेलमोड वो जोकर ही था जिसने जीरन की फैमिली को मारा, पर क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं उससे पूछ सकता हूँ। मगर फिर वेजिटो आसमान की तरफ देखता है और सोच रहा होता है, पता नहीं, मगर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने टॉप अप की एनर्जी ले ली है, मगर वो बहुत कम थी। मुझे बेलमोड की एनर्जी भी चाहिए, और वो लेने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। अल्ट्रा वेजिटो अपने सामने एक पोर्टल खोलता है और कहता है, अगर इस टाइम का बेलमोड मर गया तो मैं कोई दूसरा ढूंढ लूँगा, और वैसे भी मुझे जानना है कि उसने जीरन की फैमिली को क्यों मारा। और यही कहते अल्ट्रा वेजिटो पोर्टल में चला जाता है, जिससे वो यूनिवर्स 11 में आ जाता है। वो नीचे उतरता है और बोलता है, मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन जैसे ही वेजिटो आगे जाता है, ये रहा, यहाँ पर जीरन द ग्रे पैदा हुआ था। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि जंगल के बीच में है। हम देखते हैं कि जीरन के विलेज में लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जीरन का मास्टर जीरन को भी ट्रेन कर रहा है। जिसको देखकर वेजिटो कहता है, ओ देखो कितना कमज़ोर था जीरन, यकीन नहीं हो रहा कि ये जीरन इतना ताकतवर बन जाएगा। और वो रहा जीरन का मास्टर, पता नहीं वो कितना ताकतवर होगा। पर अचानक से वेजिटो को एक इविल एनर्जी सेंस होती है। जब वेजिटो ऊपर देखता है तो उसे बेलमोड दिखता है। बेलमोड कहता है, अब टाइम आ चुका है छोटे बच्चे, मगर इस डिवाइन रिचुअल को करना ज़रूरी है। यूनिवर्स 11 के पास आखिरकार अपना अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा। वेजिटो ये देखकर सोच रहा होता है कि रिचुअल, ये जोकर क्या कह रहा है। और वहीं बेलमोड जीरन की फैमिली को ख़त्म करने वाला होता है, मगर उसके वेजिटो आ जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्लाउन। यही सुनकर बेलमोड शॉक में चला जाता है, और जैसे ही वो पीछे देखता है, वेजिटो उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है और उसको टेलीपोर्ट कर देता है। जहाँ वो टेलीपोर्ट होते हैं वहाँ छोटा सा टोप्पो होता है। बेलमोड वेजिटो से दूर हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और वेजिटो बोलता है, तुम ही हो यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड। मैंने सही कहा ना? बेलमोड ये सुनकर शॉक होता है और बोलता है, क्या? इसे कैसे पता कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ? इस बात का सिर्फ एक ही इंसान को पता है। बेलमोड अपना कपड़ा दूर फेंक देता है और पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम गिचिन के विलेज से हो? वेजिटो बेलमोड से पूछता है, मुझे बस जानना है क्यों तुम उस विलेज और उस बच्चे के मास्टर को मारना चाहते हो, और सिर्फ उस बच्चे को जिंदा रहने दे रहे हो? क्यों? हाँ, क्या कहा? बेलमोड ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जानना अलग चीज़ है, मगर इसे रिचुअल के बारे में कैसे पता? ये बात तो मार्गरीटा को भी नहीं पता। मुझे लगा ही था कि इसके साथ कुछ दिक्कत है। क्यों? ये ऐसे बात क्यों कर रहा है कि जैसे ये मुझे जानता है? मगर अचानक से बेलमोड एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो मॉर्टल। जिसके बाद बेलमोड 3 कार्ड्स निकालता है और तीनों कार्ड्स वेजिटो की तरफ फेंक देता है। वो बहुत तेजी से वेजिटो की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वेजिटो हर एक कार्ड को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, और एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर्ड वेजिटो बेलमोड के सामने खड़ा होता है। बेलमोड ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, कोई भी मॉर्टल ऐसे नहीं रह सकता। बेलमोड ये देखकर बहुत डर जाता है कि वो पीछे होने लग जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन वेजिटो उसका गला पकड़कर उसे रोक लेता है। बेलमोड वेजिटो को बताने के लिए मान जाता है और बोलता है, मैं जीरन की फैमिली और विलेज को ख़त्म करने आया था, पर ये अच्छे के लिए था।
इस यूनिवर्स के लिए सुप्रीम का लाइफ फोर्स बनाते हैं और उसको कई सालों तक देखते हैं, मगर एक डिस्ट्रॉयर का काम उन्हें ताकतवर बनाना होता है। लेकिन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतने टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता और कोई भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता। एक डिस्ट्रॉयर को अपने यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक होना चाहिए और दूसरे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने की ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि ओमनी गैंग कभी भी एक टूर्नामेंट रख सकता है जिसमें हारने वाले का यूनिवर्स भी इरेज हो सकता है। पर ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढना आसान नहीं, इसलिए हम गॉड्स के पास एक रिचुअल है जिससे हम एक ताकतवर कैंडिडेट बना सकें और वो सारी चीज़ें कर सके जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है। और ये रिचुअल सारे डिस्ट्रॉयर्स यूज़ करते हैं। हम उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को मारते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं। हम उन्हें अकेले बड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो खुद ताकतवर बन सकें। अपनी और फैमिली और फ्रेंड्स का रिवेंज लेने के लिए वो अपने आप को ताकतवर बनाते हैं और ये हमेशा काम करता है। जीरन भी ऐसे बहुत ताकतवर बन जाएगा और ये बात ऑरेकल फिश ने भी कह दी है। हर एक डिस्ट्रॉयर के पास वो होता है। क्या? ये सुनकर वेजिटो बहुत शॉक हो जाता है और कहता है, तुम गॉड्स का दिमाग इतना खराब है कि तुम ऐसी चीज़ें करते हो? मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हर एक गॉड ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सच बता। मगर बेलमोर कहता है, सच? मैं झूठ नहीं कह रहा। ये हर एक डिस्ट्रॉय करता है। ये शुरुआत से होता आ रहा है बच्चे, और मेरे साथ भी यही हुआ था। वो मेरा विलेज नहीं था बल्कि मेरी वाइफ थी हार्ली। अब अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम दूसरों को भी जानते होगे। क्विटेला, उसने जेनोस की पूरी रेस को ख़त्म कर दिया और उसको अपने पास रख लिया, ये कहकर कि वो उसकी फैमिली को मारने वाले पर रिवेंज लेगा। और वहीं है जिन, उसने एक शानदार वॉरियर गायबा के बेटे को मार दिया। और जब वो गायबा एक डिस्ट्रॉयर बनेगा तो कोई यूनिवर्स सेफ नहीं होगा। वहीं है बीरस, जिसने एक फ्रीजर नाम के बंदे से एक ताकतवर वॉरियर की रेस ख़त्म करवाई और सिर्फ एक को जिंदा छोड़ दिया। उसका पावर लेवल भी बहुत ज़्यादा था और डिस्ट्रॉयर बनने के लिए वो बिल्कुल ठीक था। रुको, तुमने क्या कहा क्लाउन? वेजिटो बेलमोर की आखिरी बात को सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, बीरस प्लेनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन के पीछे था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शुरुआत से ये गॉड बनने के लिए चुना गया था। बीरस ही वही था जिसने फ्रीजा को बोला ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बेलमोर वेजिटो को ऐसी हालत में देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, वेजिटा? हाँ, शायद वही नाम था उसका। वो तो अभी एक बच्चा है, तो तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें चुना गया है? वैसे भी शायद उस ऑरेकल फिश ने उसे गलत बताया होगा, क्योंकि उसके यूनिवर्स के साइंस बस कुछ जंगली बंदर हैं, ना कि उन साइंस की तरह जो कि चांपा के यूनिवर्स में हैं। अगर मैं होता तो मैं उनको पहले ही मार चुका होता। किसी भी यूनिवर्स को उन जैसे कचरों की जरूरत नहीं है, एक को भी नहीं। तुम बीरस और हर एक गॉड बिल्कुल एक जैसे हो, किसी को भी जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। और अचानक से वेजिटो बेलमोर के पास आ जाता है और उसका गला पकड़कर उसे दबा देता है, जिसकी वजह से बेलमोर मर जाता है और वेजिटो की आंखों में रेज के आंसू आ जाते हैं। और वेजिटो का सारा रेज बाहर आ जाता है। हाँ, ये कैसी डार्क एनर्जी है? ऐसा लगता है कि कुछ बुरा आ चुका है। अल्ट्रा वेजिटो गुस्से में बोलता है, हर एक गॉड के साथ कोई दिक्कत है। एक भी गॉड नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। मैं सच्चाई जान लूंगा। बीरस, वेजिटो अपने सर के ऊपर एक ब्लैक पोर्टल बनाता है। गिचिन, जो कि वेजिटो की एनर्जी सेंस करके शॉक हो चुका होता है, जीरन को बोलता है, जीरन यहीं पर रहना और मेरे पीछे नहीं आना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पर मुझे देखना होगा कि वो एनर्जी क्या है। और फिर गिचिन उस डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ से उसे एनर्जी फील हुई थी। गिचिन उड़कर वेजिटो के पास आ जाता है और जैसे ही वो बेलमोर को देखता है वो बहुत शॉक हो जाता है। और जैसे ही वो वेजिटो को देखता है, गिचिन उसकी तरफ अटैक कर देता है। वेजिटो जब ये देखता है तो वो अपना हाथ हिलाकर गिचिन को दूर फेंक देता है। उस वीक अटैक से भी गिचिन बहुत दूर जाकर गिरता है और वेजिटो ये देखकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा जीरन का मास्टर इतना कमज़ोर हो सकता है। उठो वरना यहीं पर मरो। और यही कहते वेजिटो अपने टाइम पोर्टल से चला जाता है। जीरन भागते भागते गिचिन की तरफ आ रहा होता है और जैसे ही वो गिचिन के पास पहुंचता है, गिचिन मर चुका होता है। वहीं पर कहीं स्पेस में किंग वेजिटा फ्रीजा के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही फ्रीजा किंग वेजिटा को ख़त्म करने वाला होता है,
वेजिटो उसे रोक देता है। फ्रीजा ये देखकर ज़ार्बोनो और डोडोरिया को अटैक करने के लिए कहता है, मगर वेजिटो उन दोनों को अपनी एनर्जी से मार देता है, जिसको देखकर फ्रीजा भी डर जाता है। किंग वेजिटो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सैयन कौन है। अल्ट्रा वेजिटो फ्रीजा को कहता है, फ्रीजा तुम मेरे सारे सवाल का जवाब दो, वरना तुम भी उनकी तरह मारे जाओगे। ये सुनकर फ्रीजा वेजिटो को अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वेजिटो उसके अटैक लगने से पहले ही उसका हाथ काट देता है, जिससे फ्रीजा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। किंग वेजिटा को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सैयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। फ्रीजा के हाथ से खून निकल रहा होता है और वेजिटो कहता है, क्या अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी काट सकता हूँ। और ये सुनकर फ्रीजा बोलता है, ठीक है, मैं दूंगा जवाब। तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे? पहले बताओ, क्यों तुम प्लेनेट वेजिटो को ख़त्म कर रहे हो? क्या इस यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने तुम्हें ये ऑर्डर दिया है? इसको ये कैसे पता? फ्रीजा ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, बीरस। किंग वेजिटा ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, बीरस फ्रीजा के साथ काम कर रहा था, पर क्यों? उसने कहा था कि वो हमें छोड़ देगा अगर मैं उसकी बात मानूंगा। पर फ्रीजा, जो कि इस रिचुअल को टॉप सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहा है, बोलता है, एक डिस्ट्रॉयर को मुझसे क्या काम होगा? मैं तो सिर्फ इन बंदरों को ख़त्म करना चाहता हूँ, और इसलिए भी क्योंकि एक सुपर सैन के नाम का लेजेंड भी घूम रहा है, और अगर वो आ गया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगा। इसलिए मैंने सारे साइंस को ख़त्म करने का फैसला किया, और यही सच्चाई है। बंदर? सच? तो ये है सच, मैंने तुम्हें वार्न किया था। वेजिटो फ्रीजा को बहुत ज़ोर से मुक्का मार देता है, जिससे फ्रीजा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और फ्रीजा बोलता है, मैंने तुम्हें बता दिया सच, फिर क्यों? जिसको सुनकर वेजिटो बोलता है, फ्रीजा अब अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें दूसरी डायमेंशन में भेज दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें सुपर सैन के लेजेंड पर यकीन नहीं है, और अगर तुम्हें यकीन होता भी तो तुम प्रिंस वेजिटा को जिंदा नहीं छोड़ रहे होते, एक सैयन जिसका पावर लेवल बहुत ज़्यादा है। अब अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें बीरस से भी ज़्यादा बुरी तरीके से मारूंगा। और फ्रीजा ये सुनकर कहता है, रुक जाओ, ठीक है, ये सच है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। ऐसा लगता है कि तुम्हें सब पहले से ही पता है। हाँ, बीरस ने ही मुझे प्लेनेट वेजिटा को ख़त्म करने का कहा था, और उसने प्रिंस वेजिटा को ज़िंदा छोड़ने का भी कहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो प्रिंस कभी भी गिन्यू फोर्स को भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ज़िंदा छूट जाए, और मैं बस इतना ही जानता हूँ। किंग वेजिटा ये सुनकर कहता है, वेजिटा, बीरस को वेजिटा से क्या काम है? वेजिटो ये सुनकर कहता है, थैंक यू फ्रीजा। और यही कहते फ्रीजा किंग वेजिटा के सामने इरेज हो जाता है। वेजिटो ने अब सच को जान लिया है, लेकिन अब वेजिटो क्या करेगा? क्या वो बीरस के पास जाएगा, या फिर कुछ होने से पहले ही ग्रैंड प्रीस्ट उसे रोक लेगा? क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो वेजिटो की गलतियों को अब माफ़ नहीं करेंगे।